अस्सलाम वालेकुम जी। वो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स इटली के अंदर कैसे चलते हैं और कैसे काम करते हैं वो एक्सप्लेन कर रही थी। तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली होता ये है कि आपका जो जेस्टेशनल वीक 19 to 24 होता है, इसके बीच में डॉक्टर आपको जो है वो डिटेल्ड ब्लड और यूरिन टेस्ट लिख के देता है और उसके साथ ही आपको जो है वो डायबिटीज़ टेस्ट भी लिख के देता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से एक बड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पे डायबिटीज़ टेस्ट जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आपने चीज़ों को कैसे प्रोसीड करना है, प्रोसीजर क्या है उसके ट्रीटमेंट का। तो आपकी जो जेस्टेशनल टाइम होता है 19 से 24वां हफ्ते के बीच में आपकी जो डॉक्टर होती है, गायनाकोलॉजिस्ट जो होती है, वो आपको लिख के देती है, अल्ट्रासाउंड भी लिख के देती है, ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट और डायबिटीज़ का टेस्ट आपको लिख के देती है, ठीक है। अब आपने मान लें कि आपका टेस्ट, अब वही बात है कि उसने आपको लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो आप उसको लेके अपने मेडिको दी बासो के पास जाते हैं और वो आपको जो है वो आपका फाइनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के देता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं अपने ASL में या अपने हॉस्पिटल में जाते हैं और आप ये टेस्ट जो हैं सारे के सारे बुक करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया था कि आप ये सारे टेस्ट बुक करेंगे, आप ड्यू डेट पे उस लोकेशन पे जो उन्होंने उस पेपर के ऊपर लिखी होगी वहाँ पे जाके जो है वो अपने सैंपल जो है वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब आप उस डेट पे चले गए और मान लें कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ निकल आई, आपको हुई है, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये कि आपने पैनिक नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और ये सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर ही रहती है और उसके बाद ये इमीडिएटली बेबी बर्थ के बाद ये इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड बात ये है कि आपने जो है ना इमीडिएटली अपनी जो गायनाकोलॉजिस्ट है उसको आपने विजिट करना है और उसको जो है अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, ठीक है। तो जैसे ही वो आपको रिपोर्ट्स देखती है, आपकी रिपोर्ट्स देखती है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को उसका टाइटल होता है ग्राविदांजाई रिस्कियो, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। इटली के अंदर वो औरतें जो कि किसी भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्पेशल हेल्थ कंडीशन में फॉल करती हैं, उनको ये लेटर इशू होता है जिसके अंदर जिसका टाइटल होता है ग्राविदांजाई रिस्कियो। सेम डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का केस है और इन लोगों को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि ये एक तरह से आपको सेव करने के लिए है, ठीक है। वो लेटर के ऊपर एक कोड लगा होता है, एज पर टुडे ईयर 2025, वो कोड है M50, जिसको इटालियन लैंग्वेज में M50 भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको अलॉट करती है कोडिचे M50, कोड M50 आपको लगा के वो आप एक सर्टिफिकेशन आपको दे देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके आपने अपने ASL में आना है। ASL वालों को आपने वो जो है ना ASL नॉर्मली क्या करता है कि ASL आपको अपने ASL के अंदर एक अलग से डॉक्टर होती है, तो वो उसके पास आपको भेजते हैं, वो उसके ऊपर वो आपका लेटर पढ़ती है, उसको स्टैम्प करती है, उसके ऊपर सारा वेरीफाई करके आपको कहती है कि जी वापस उसी दफ्तर में चले जाएं। आप उसी ASL वाले दफ्तर में वापस आते हैं और फिर वो जो है वो देखते हैं कि जी ठीक है, हमारी डॉक्टर ने इसको वेरीफाई कर दिया है। वो क्या करते हैं कि M50 जो है आपका जो हेल्थ कार्ड है, आपका जो तेसरा सैनिटारिया है, उसके अंदर वो कोड जो है वो फीड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, चाहे आप हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे, चाहे आप अपनी मेडिको दी बासो के पास जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका जो हेल्थ कार्ड होता है उसका बारकोड स्कैन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो आपका बारकोड स्कैन करेंगे तो उनको फ़ौरन शो हो जाएगा कि ये जो वुमेन है, ये जो पेशेंट है, डेट इज़ डेजिग्नेटेड या फिर इसको अलॉट किया गया है M50, जो कि उनकी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एक ही सिचुएशन में होता है, विच इज़ फॉर द ग्राविदांजाई रिस्कियो, रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आपने
तो उनको समझ में आ जाता है कि आपको जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। अब ये आपने कोड जो है वो अपने तेसरे में फीड करवा लिया, और इसके साथ ही वो क्या करेंगे कि आपको आपका अपडेटेड पेपर भी देंगे। वो पेपर जिसके ऊपर आपके डॉक्टर की डिटेल, मेडिको दी बासो की डिटेल लिखी हुई होती है, वो पेपर उसके नीचे ब्लैंक खाने से बने होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई कोड, नॉर्मली उसके ऊपर कोई कोड लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो कोड आपका तेसरे सैनिटारिया में फीड होगा तो वो आपको उस पेपर के नीचे आपको वो लिख देंगे कि आप जो हैं वो MA चिंकवांता कोड के आपको कंसेशन असाइन कर दी गई है। तो उस सेक्शन में सारी कंसेशंस लिखी हुई होती हैं, कंसेशन कोड लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो MA चिंकवांता लग गया। अब आप क्या करेंगे, जो ग्राविडांजा रिस्कियो होते हैं, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्राविडांजा रिस्कियो होती हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जैसे ही आपको ये चीज़ आपकी डायग्नोज होती है उसके फ़ौरन बाद आपका सारा प्रोसीजर फ्री होता है। आप 1 रुपया कहीं पे नहीं देंगे, आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होगा हर तरह से। आपका अल्ट्रासाउंड है, आपकी मेडिसिन हैं, आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड आपकी जो डिवाइस है उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, हर चीज़ जो होती है वो अब इसके बाद आपकी फ्री होगी। आपके ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, किसी भी तरह के टेस्ट हैं, सबका सब कुछ वो जो है वो अब आपका फ्री होगा, ठीक है। अगर इससे पहले आप 1-2 यूरो 3-4 6 यूरो दे भी रहे थे किसी चीज़ के, तो अब आपने नहीं देने हैं, आपसे कोई मांगेगा भी नहीं उस चीज़ के, ठीक है। अब वो कोड फीड हो गया। अब कोड फीड हो गया तो आपने कोड फीड करवाने के बाद वापस अपने मेडिको दी बासो के पास जाना है। मेडिको दी बासो के पास जैसे ही आप जाएंगे, वो जैसे ही उसको करेगा तो उसको उसके सिस्टम पे ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका होगा कि जी आप जो हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको जैसे उसने पहले आपको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया था ना पहली दफ़ा, वो सेम आपको डायबिटिक डॉक्टर के पास भी रेफर करने के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, आपको डायबिटिक डॉक्टर के पास रेफर कर देगा। अब आप वापस से ASL दोबारा आएंगे, ASL वालों से पूछें, अगर वो कहें कि हमारे पास इस टाइम पे कोई भी डायबिटिक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है, फिर आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अपने शहर में चले जाएँ, उनसे कहें कि इस तरह से मुझे जो है वो डायबिटिक डॉक्टर जो है वो चाहिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इमीडिएट डायबिटिक डॉक्टर चाहिए। तो नॉर्मली आपका जो डॉक्टर होता है, मेडिको दी बासो होता है, वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नॉर्मली ना जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के टाइटल के ऊपर ना अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, PV ऐसा करके, B मेरा ख्याल, और U इस तरह करके। इनके आपका जो डायबिटिक का प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर U लिखा होना चाहिए, U बोल्ड होना चाहिए। उसका मतलब होता है अर्जेंट, विदिन 72 आवर्स दिस पेशेंट नीड्स टू हैव दिस डॉक्टर, ठीक है। अब जैसे वो P लिख देते हैं तो उसका मतलब मेरा ख्याल है कि जब भी अवेलेबिलिटी हो, और B का मेरा ख्याल है मतलब है कि विदिन आई थिंक विदिन 10 डेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो B का ये मतलब होता है। तो आपके U लिखा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि इस बंदे को 72 आवर्स के अंदर जो है ये डॉक्टर अलॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने हॉस्पिटल में चले जाएं, आप उनको जाके ये दिखाएं, तो वो जो है ना वो आपको अवेलेबिलिटी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट में आपको जो है वो डॉक्टर जो है वो अलॉट कर देंगे। अब आप उस डॉक्टर के पास जाती हैं, उस डेट को और वो सारा कुछ है, अगेन वो आपको एक पर्चा देंगे जिसके ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा होगा, उसकी बिल्डिंग लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा, टाइम सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। उस डेट को आप उस डॉक्टर से मिलने के लिए, डायबिटिक डॉक्टर से मिलने के लिए